मशहूर अभिनेता शशि कपूर की गिनती उन एक्टर्स में होती थी जिनका न तो किसी से अफेयर रहा और न ही किसी से किसी तरह का कोई पंगा। शशि कपूर को कपूर खानदान का हैंडसम कूपर कहा जाता था। पिता पृथ्वीराज कपूर थिएटर आर्टिस्ट तो थे ही, साथ ही वो फिल्मों में भी काम करते थे। शशि कपूर के भाई राज कपूर और शम्मी कपूर ने भी पिता की तरह अभिनय को अपने करियर के तौर पर चुना, और ऐसे में शशि कपूर भी कहां पीछे रहने वाले थे। शशि कपूर ने अपने बड़े भाई राज कपूर की 1951 में आई फिल्म आवारा से बतौर बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की। और इतना ही नहीं, शशि कपूर बतौर असिस्टेंट अपने भाई राज कपूर के साथ काम कर चुके थे। 1961 में चोपड़ा प्रोडक्शन हाउस की फिल्म आई थी धर्मपुत्र, और इस फिल्म के जरिए शशि कपूर ने बतौर हीरो अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि बिमल रॉय की 1962 में आई फिल्म प्रेमपत्र से इन्हें असली पहचान मिली। अपने फिल्मी करियर में शशि कपूर ने कई नामी फिल्मकारों के साथ भी काम किया। इनमें एक नाम मनमोहन देसाई का भी है, जो कि निर्माता होने के साथ साथ निर्देशन में भी निपुण थे। शशि कपूर का मनमोहन देसाई के साथ प्रोफेशनल और पारिवारिक रिश्ता दोनों थे। हालांकि शशि कपूर अक्सर ये कहते थे कि मनमोहन उन्हें जान से मार देना चाहते हैं। इसका खुलासा उन्होंने मनमोहन देसाई की जीवनी मनमोहन देसाई अचीवमेंट ऑफ द माइंड में किया। शशि कपूर ने इस किताब में मनमोहन देसाई और अपने रिश्ते को लेकर कई बातों का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने उन मजेदार किस्सों का भी जिक्र किया जिसकी वजह से वो कहा करते थे मनमोहन देसाई उन्हें मार देना चाहते हैं। शशि कपूर ने मनमोहन देसाई के साथ 1973 में आई फिल्म आ गले लग जा और 1979 में रिलीज हुई फिल्म सुहाग में काम किया। किताब में शशि कपूर ने बताया कि मनमोहन देसाई को तब बहुत मजा आता था जब वो अपने एक्टर्स को खतरे में देखते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अपने फिल्मी करियर में इतने खतरनाक स्टंट उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं किए जितने मनमोहन देसाई के साथ करने पड़े। मनमोहन देसाई की फिल्म की शूटिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि आ गले लग जा फिल्म के फाइनल एक्शन सीन की शूटिंग चल रही थी। सीन ये था कि उन्होंने स्केट्स पहने थे और हर तरफ आग लगी हुई थी। इस सीन में उन्हें चाकू से लड़ना था। मनमोहन देसाई ने उनसे कहा कि तुम असली चाकू के साथ ये फाइटिंग सीन करो। ये सुनते ही शशि कपूर ने मना कर दिया और काफी देर तक मनमोहन उन्हें मनाते रहे। शशि कपूर ने उनसे कहा कि मैंने स्केट्स डाले हैं और असली चाकू किसी को लग सकता है। इस पर मनमोहन ने कहा डरपोक। जब शशि कपूर को लगा कि मनमोहन उनकी बात नहीं समझ रहे तो उन्होंने मनमोहन की तरफ चाकू फेंक कर मारा। हालांकि उन्होंने धीरे से ही फेंका था। मनमोहन बोले, ये क्या कर रहे हो, मैं मर सकता था। तब शशि कपूर ने कहा कि मैं भी तो इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा था। मनमोहन देसाई की शशि से स्टंट कराने की जिद यहीं पर खत्म नहीं हुई। जब फिल्म सुहाग की शूटिंग चल रही थी तब भी एक सीन शूट होना था जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर एक बाइक से आते हैं और हेलीकॉप्टर के नीचे लटक रही रस्सी को पकड़ते हैं। सिंगापुर में शूटिंग थी और सरकार से मिली थोड़ी ही देर की परमिशन की वजह से ये मुमकिन नहीं था कि पहले बॉडी डबल से सीन कराएं और फिर एक्टर से। ऐसे में फैसला किया गया कि अमिताभ और शशि दोनों ही पहली बार में ये सीन कंप्लीट करेंगे। जब ये सीन शूट हो रहा था तब शशि कपूर करीब 100 फीट ऊपर हवा में थे। पहले तो ये सब सही जा रहा था, लेकिन जब हाथ में पसीना आने लगा तो दिक्कत होने लगी। शशि को लगा कि बस थोड़ी देर और लटके रहे क्योंकि सीन अभी पूरा नहीं हुआ था। शशि कपूर को लग रहा था कि 100 फीट से नीचे गिर भी सकते हैं। तब उन्हें लगा कि मनमोहन मुझे मार देना चाहता है। हालांकि ये शॉट अच्छी तरह से शूट हुआ। इसके बाद शशि कपूर मनमोहन देसाई के पास पहुंचे और उन्होंने सीधे उनके मुंह पर कह डाला, तुम मुझे मार डालना चाहते हो, तभी हर बार मुझसे ऐसे जानलेवा स्टंट करवाते हो। मैं अब तुम्हारे साथ एक्शन सीक्वेंस तो दूर कभी कोई फिल्म नहीं करूंगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।